हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट है, एपी का ये क्वेश्चन है और डाउट कहाँ रहा होगा वो आपका कि 4 कंसेक्यूटिव नंबर। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डाउट यही होना चाहिए। हर जगह ये लिख दिया जाता है और बता दिया जाता है। पहली बाबू बात को समझो कि आप 4 नंबर ऐसा ढूंढ लो, ठीक है, जो एपी में हो, ठीक है, एक फॉर्मेट बना हुआ, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है ना, एग्जैक्ट आप नंबर ले नहीं सकते, लेकिन ऐसा आप फॉर्मेट लो कि वो एपी में दिखे आपको। तो एक फॉर्मेट हम देखते हैं, क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो अगर मैं बाबू a - 3d ले लूँ, a - d ले लूँ, a + d ले लूँ और a + 3d ले लूँ, क्या ये एपी में है? बिल्कुल है। अब तुम्हारे मन में एक और सवाल आ सकता है, बाबू मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि देखिए मेरा मकसद ये नहीं होता कि आपको सॉल्यूशन बताऊँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। सॉल्यूशन सब दे रहे हैं और जिसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है, प्लीज़ उसका फिर आप डाउट पूछे ही ना, ठीक है। या तो आपके डाउट्स के सॉल्यूशन कहीं ना मिल रहे हैं तो फिर भेजो तो अच्छा भी लगेगा मुझे भी, ठीक है, अदरवाइज टाइम पास अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बाबू ये हमने लिया। अब मन में एक सवाल चलेगा कि आप ये भी तो ले सकते हो, a + d, a + 2d, a + 3d, बिल्कुल ये भी हम ले सकते हैं। लेकिन बाबू इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्यों ना कुछ इस तरीके के फॉर्मेट लें जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, हम इसे क्यों नहीं ले रहे, इसे क्यों ले रहे? तो इसका भी फायदा आप देखो बाबू, अगर मैं इनको ऐड करूँ ना तो डी वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ना तो डी वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे बाबू आपके पास 2 अननोन हो जाएंगे और 2 अननोन के लिए आपको 2 इक्वेशन बनाने होते हैं, और वो 2 इक्वेशन बनेंगे तो सही, 2 इक्वेशन बनेंगे तो सही, लेकिन वो फिर लंबा हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करोगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन आप देखोगे तो वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो काहे को इस चक्कर में पड़ो। अगर आप चाहते हो कि हम कैलकुलेशन को लंबा करके करें तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी होगी। तो आप इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, लेकिन ये आपका लंबा पड़ेगा, ये जबकि बहुत ही इजीली हो जाएगा। पहली बात तो यहाँ से चलो ये वाला ऐड करोगे ना तो ये इक्वेशन तो चलो इजीली आपका बन जाएगा, लेकिन जब आप दूसरा जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट लेकर के करोगे ना तो ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी दे देगा, और आप कैलकुलेशन कितना लेंदी कर रहे हो उसके मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना होगा कि बाबू हमें इस तरीके से वो टर्म्स लेने होंगे जिसकी वजह से जिनको हम ऐड करें तो डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। अगर मुझसे पूछता कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो कि मैं क्या करता, देन वैसे केस में बाबू मैं ऐसे करता, a - d, a + d। अब आपको रटना नहीं है, आप 3 तरह के टर्म ऐसे ले लो जिनमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, बस रटना नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ यही वाला आपको लिखना है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, ले सकते हो, कोई फाउंडेशन नहीं, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो डिफरेंस आपको दिखे वो कांस्टेंट हो, उसमें चेंजेस ना हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और डी वाला पार्ट कैंसिल हो जाए तो और मजा आए। डी वाला कैंसिल नहीं होगा तो काहे को दिमाग मार रहे हो, फिर तो यही बेटर है। क्लियर? ओके, तो याद रहे, अगर आपको 3 टर्म दे तो आपको ये लेना है, 4 टर्म ले आपको ये लेना है। अगर बाबू 5 टर्म मान लो दे दे, 5 टर्म, तो देखो ऐसे हो जाएगा क्या, 4d, a - 2d एंड a + 2d, a + 4d, देख लेना, ठीक है, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, है ना। ये 4 टर्म हो तो ये हो जाएगा, 3 टर्म हो तो ये हो जाएगा, और 5 टर्म हो तो ये हो जाएगा।
ये भी आप ले सकते हो, फिर वही मैंने बात बोली कि कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन पे। खैर मेरे को यही समझाना था आपको, अब इसका सॉल्यूशन तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32। अब इनका जो सम है वो 32 है, तो डी वाला पार्ट तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा बाबू। तो 4a इक्वल टू 32, यानी a इक्वल टू आपका 8 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 8 आ गई। फिर क्या बोला है बाबू कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, और 2 मिडिल टर्म ये है, ठीक है। तो a माइनस 3d, a प्लस 3d अपॉन में a माइनस t, a प्लस d, यही तो बोला गया ना बाबू। ये दोनों मिडिल टर्म का प्रोडक्ट और ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, इन दोनों का जो रेशियो है 7 अपॉन में 50। एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन जो बाबू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से ए स्क्वायर माइनस 3 है ना, 3 का स्क्वायर तो 9d स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे a माइनस डी स्क्वायर, क्लियर। 7 अपॉन में 15। बाबू a की वैल्यू आपको पता है, 8 का स्क्वायर 64 और 8, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, हाँ, तो यहाँ पे 64, यहाँ पे भी 64 हो जाएगा। यहाँ करता हूँ मैं, खैर आप कर सकते हो अब तो, 64 9d स्क्वायर 64 डी स्क्वायर 7 अपॉन में 15। कैलकुलेशन कर लो, अब आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना, अब आप खुद से कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना बाबू, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो फाइंड द नंबर अगर आपको करना है तो क्या करोगे, ए यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से डी आप फाइंड आउट कर लेना, ओके, यहाँ पे पुट कर लेना, तो वो नंबर आपके आ जाएंगे, क्लियर। वेरीफाई कर लेना, ऐड करके देख लेना 32 दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, बस इतना चेक कर लेना ताकि आपका आंसर सही हो जाए, मतलब कंफर्म हो जाए कि सही है या नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो मुझे कमेंट में बता सकते हो।